उठकर उस कुर्सी पर आए हैं। आपकी मानसिकता और वो जो मानसिकता बड़े घरों में जो पैदा होते हैं, महलों में पैदा होते हैं और जो पूंजी की मालिक की हिफाजत करते हैं, उससे और दूसरे से चेतना आपकी अलग होनी चाहिए। लेकिन चेतना अलग तब होगी अगर इसका आप जवाब दे पाओगे। और वो जवाब क्या है जो अभी सुखविंदर सुक्खू ने भी यहां पर कहा है। ये जो है, जो पे कमीशन के मसले को लेकर ये जो राइडर लगा दिया है, ये समझाएं मुझे, ये राइडर क्या है? ये राइडर आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये राइडर आपने ये 2012 में इंसर्ट किया। ये राइडर क्या बीमारी है? ये क्या पेश है? ये ऐसा पेश है जो कहीं भी फिट हो जाता है। मैं इस विधानसभा के उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे इस बात को एक्सप्लेन करके बात को समाप्त करने दो। ये राइडर क्या है? ये हम 68 मेंबर चुने गए विधानसभा के, और 68 जब चुने गए तो हमारा सबका वेतन एक विधायक का वेतन था। आप में से कुछ मंत्री बन गए, वेतन बढ़ गया, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपका और अधिक चले गया। राइडर का मतलब क्या है? राइडर का मतलब यह है कि जो मंत्री बने डॉक्टर साहब, वो भी वही वेतन लेंगे जो विधायक का वेतन है। अगर आप उस बात के लिए तैयार है, कब तक लेंगे? 2 साल के लिए लेते रहेंगे। और कोई मंत्री से मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री का नहीं ले सकता वेतन। 2 साल का वो वही वेतन लेता रहेगा जो मंत्री का वेतन है। ऐसी नीति अगर आप अपने पर लागू नहीं कर सकते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों को बोले कि ये तुम्हारे पर हम लागू करेंगे। वो देखिए, महात्मा गांधी जी है, मैं सलाम करता हूं उनको। और महात्मा गांधी जी एक बात कहते थे, ओनली प्रैक्टिस दैट, ओनली प्रीच दैट विच यू कैन प्रैक्टिस। हम दुनिया को तो ज्ञान देते रहेंगे, जब अपनी बारी आएगी तब कहेंगे नहीं नहीं ये तो कठिन है। 2 किस्म की नीति नहीं होनी चाहिए, एक किस्म की नीति होनी चाहिए। इसलिए इस राइडर को उड़ा दो। ये राइडर सिर्फ नव उदारवाद का एक पेच है, और ये नव उदारवाद की नीतियां मान लो ये ध्वस्त हो गई है, ये टिकने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज जन एक तरफ खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ जन जो आपकी नव उदारवाद की नीतियां हैं वो खड़ी है। इसके बीच तिखा संघर्ष शुरू हो गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सद्बुद्धि दो आप इस सरकार को, और मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से देंगे। प्लीज प्लीज, मैं सीरियस हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे डॉक्यूमेंट मैं कहना नहीं चाहता हूं, बिकॉज द ऑनरेबल गवर्नर हैज प्लेस्ड इट, अदरवाइज देयर प्लेस वाज इन द डस्टबिन। माफ करें मुझे, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। और इसके साथ आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नहीं तो मेरा भाषण आज वहां से होना था। आपने एक ऐसी रोक दी है परिस्थिति, तो मैं समझता हूं हर अध्यक्ष महोदय को ऐसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इसके अलावा हम इस मंच के द्वारा इस सदन में ठोक बुझाकर कहते हैं, चाहे वो बेलदार है रेगुलर हुआ हो, चाहे वो वाटर कैरियर है रेगुलर हुआ हो, चाहे वो कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है, चाहे वो कर्मचारी, इस सदन में हम ठोक बुझाकर कह रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट है, चाहे वो कारपोरेशन निगमों के कर्मचारी है। हिमाचल प्रदेश में के घोषणा पत्र में भी, और हिमाचल प्रदेश की जब सरकार आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, सभी वर्गों को इस सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी देगी। हमने राजस्थान में भी दिया है, हमने राजस्थान में भी दिया है, क्योंकि कर्मचारी सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक समय था जब 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। आज समय है 1,30,000 सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हम खुद सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में और आज के समाज में बच्चे घरों में नहीं रह रहे, छोटे परिवार हो गए हैं। अगर उसको 60 साल बाद उसको ये आशा बन जाती है
कि मेरे घर में हर महीने पैसा आएगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाता है, उसी रिटायरमेंट की पेंशन से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने पोते पोतियों को पढ़ा सकता है। आज मैं बाइंड ही कर रहा हूं, अभी तो अब स्टार्ट हुआ, 2 मिनट अच्छी चीजें बोल रहा हूं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मचारी है, अब उन्ना का उदाहरण दीजिए, विजिलेंस ने एक कमीशन माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए। आउटसोर्स कर्मचारियों की विडंबना देखिए, उन्ना में एक कर्मचारी, लेडी कर्मचारी क्लर्क लगी, लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि जो मेरे को पे आती है, लेकिन कोई ऐसा नीति बनाएंगे जिससे जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे उनका भी फायदा हो। करुणा मूलक आपकी कैबिनेट का डिसीजन है कि क्लास 4 सारे या जितने मर्जी लग जाएं, क्लास 3 है, अभी तक करुणा मूलक नहीं लगे। ये कहां लगे करुणा मूलक? आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। मेरे एक साथी संजय अवस्थी ने ठीक कहा कि कोरोना काल में हमें यह देखना चाहिए था कि क्या सभी मौतें कोरोना से हुई है, कुछ ऐसी मौतें भी होगी जिसको कोई बीमारी हुई होगी। कोरोना काल में क्या हुआ, जिसको कोरोना हुआ, चाहे वो हार्ट का पेशेंट था, चाहे किडनी का पेशेंट था, उस पेशेंट को कोरोना के हॉस्पिटल में डाल दिया गया, कोई डॉक्टर देखने नहीं गया। इसलिए इनकी अवस्थी जी की बात को समर्थन करते हुए